दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। रावण, लंका का राजा रावण मां सीता को हर कर ले गया, प्रभु श्री राम के हाथों मारा गया। अरे रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। अरे रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण प्रभु श्री राम के छोटे भाई लखन लला मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। तब लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना।
हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। भक्तों, प्रभु श्री राम की लाख कोशिश के बाद मां सीता वापस तो मिली, लेकिन वापस मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना। वापस मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना। वापस मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना। दुनिया चली न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। मुक्ति, प्रभु श्री राम सिंहासन पे बैठते हैं और श्री हनुमान उनके चरणों में। जो सिंहासन पे बैठते हैं वो क्या देते हैं, और जो चरणों में बैठते हैं वो क्या देते हैं। अरे मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, और भक्ति मिले न हनुमान के बिना। मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना। मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना। मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। मंगलहारी द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम रच राखा
हरि तरक बढ़ावे साखा। सिया राम जय जय राम। ओ धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखी यही चारी। जही के जही पर सत्य सनेहु, सो के ही मिले न कछु संदेहु। ओ जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। 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 कभी आप ब्रह्म मुहूर्त में जगे हैं? जगकर देखिए, संध्या होने के पश्चात जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को धीरे धीरे अपने अंधकार में निगलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में भोर होने से ठीक पूर्व तनिक अधिक काला हो जाता है। कुछ समझे? हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हमारे जीवन की समस्याएं अपने अंत पर होती है, तो यही समस्याएं एक भीषण रूप लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाती है, और ऐसे परिस्थिति में अधिकतर लोग हार मान जाते हैं, भय खा जाते हैं। परंतु यदि आप हार न माने, भय न खाएं, दृढ़ रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें, तो प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्य उदय सदा हमारे समक्ष प्रस्तुत रहेगा। आपने बरगद के वृक्ष को देखा है? जितना विशाल उतना दृढ़। पतझड़ में वो सूख जाते हैं, परंतु दुर्बल नहीं होते, टूटकर गिरते नहीं। और उसके विपरीत दलदल में उपजे वृक्षों को देखिए, वो दिखने में तो बड़े होते हैं, पतझड़ आए या शीत सदा हरे भरे होते हैं, परंतु इतने दुर्बल होते हैं कि जल धारा के हल्के से वेग से वो गिर जाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है?
कारण है जड़े। जिसकी जड़ें दृढ़ भूमि में है वो हर चक्रवात, हर ऋतुओं को सह लेता है, और जिसकी जड़ें दलदल में है वो स्वयं की जड़ों को दुर्बल बना लेता है। कुछ ऐसा ही मनुष्य भी होता है जो अधर्म, कुकर्म और असत्य की धरा पर उपजा है। वो समय की एक मार भी नहीं सह पाता, और जो मनुष्य सत्य, धर्म की धरा पर उपजा है वो हर समस्या से अविचलित हो जाता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बड़ा महत्व रखते हैं। यदि गंभीरता से सोचा जाए तो ऐसा कोई क्षण नहीं जब हम अपने मित्रों के बारे में ना सोचते हो या फिर अपने शत्रुओं के बारे में। हमारा हर कार्य या तो हमारे मित्रों के हित के लिए होता है या फिर हमारे शत्रुओं के अहित के लिए। हम हर स्थान या तो अपने मित्रों के साथ होते हैं या फिर अपने शत्रुओं के साथ। कोई नहीं चाहता कि उनका शत्रु प्रसन्न रहे। हर कोई अपने शत्रु को नष्ट कर देना चाहता है, और ऐसा करने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है। उसे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। परंतु यदि मैं आज आपको ऐसा मंत्र सिखाऊं जिससे आप अपने शत्रु को सदा के लिए नष्ट कर दे तो, और वो मंत्र है मित्र बनाना। अपने सभी शत्रुओं को अपना मित्र बना लीजिए और आपके सारे शत्रु स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। मैं क्या कर रहा हूं? मैं दिए प्रज्वलित कर रहा हूं ताकि अंधकार को मिटा सकूं। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है ना? परंतु इसमें महत्वपूर्ण बात समझने के लिए यह है कि मैं क्या नहीं कर रहा हूं, और मैं अंधकार नहीं कर रहा हूं। क्योंकि अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश का अस्त्र तो उठाना ही पड़ता है। बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से जीता जाता है। अन्याय को अन्याय से नहीं, न्याय से लड़ा जाता है। क्रोध को क्रोध से नहीं, क्षमा का साथ लेना होता है। ठीक उसी प्रकार एक लोहा लोहे को काटता है, परंतु एक ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट सकता है। इसलिए यदि आपको अपने जीवन में विजयी होना है तो अपने शस्त्रों को, अपने अस्त्रों को सोच समझ कर उठाइए, क्योंकि एक अनुचित सोच परिणाम पर भारी प्रभाव डाल सकती है। आप सब सोच रहे होंगे कि ये क्या मैं करने लगा। मैं इस पौधे को जड़ से उखाड़ रहा हूं। आश्चर्य हो रहा है ना कि एक पौधे को उखाड़ना या काटना ना केवल एक अपराध है अपितु पाप भी है। तो फिर मुझे ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि कई बार विनाश ही सृजन तक पहुंचाता है। यदि नया भवन बनाना हो तो पुराने भवन को गिराना पड़ता है। व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए क्रांति लानी पड़ती है। और उसी प्रकार यदि किसी वृक्ष या किसी पौधे की जड़ों में घुन लग जाए या उसका मूल सड़ जाए तो उसे जड़ से उखाड़ देना ही श्रेयस्कर होता है, ताकि उस स्थल पर नए पौधे उपज सके। युद्ध करना पर्याय नहीं, परंतु कभी कभी शांति के लिए युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। संसार में सबसे श्रेष्ठ क्या है? फूल या कांटे, प्रेम या घृणा, संपन्नता या दरिद्रता, मित्र या शत्रु? बताइए। अब आप भी कहेंगे कि भला ये कोई पूछने की बात हुई? अवश्य,
फूल, प्रेम, संपन्नता और मित्र ही श्रेष्ठ है। परंतु क्या आपने अपने जीवन में कभी सोचा है कि हर एक भाव, हर एक वस्तु, हर एक घटना का एक गुण धर्म होता है। त्वचा पर जलन करने वाले फूलों से अधिक श्रेष्ठ वो कांटे हैं जिनसे आप अपने घर की बाढ़ बनाते हैं ताकि वन्य पशु आपके भीतर ना आ सके। वो प्रेम श्रेष्ठ नहीं जो आपको अंधा, लोभी, पक्षपाती बनाता। वो घृणा श्रेष्ठ है जो आपको नया मार्ग दिखाते। वो संपन्नता श्रेष्ठ नहीं जो आपको कृपण बनाते, मद्दांध बनाते। वो दरिद्रता श्रेष्ठ है जो आपको जीवन में परिश्रम करने की शिक्षा दे। कुविचार देने वाले, बुरा मार्ग दिखाने वाले मित्रों से अधिक श्रेष्ठ वो शत्रु होते हैं जो हमें जीवन का लक्ष्य देते। इसलिए अपने जीवन में हर वस्तु, हर भाव, हर घटना के गुण धर्म को पहचानिए और उसके पश्चात अपना चयन कीजिए। स्वर्ण, हम सभी को अपने जीवन में स्वर्ण से कभी ना कभी कुछ ना कुछ थोड़ा या अधिक मोह होता ही है ना? परंतु क्या आपने कभी सोचा कि स्वर्ण को प्राप्त कैसे किया जाता है? जब भूमिगत खदानों से स्वर्ण को निकाला जाता है तब वो एक पाषाण की भांति होता है। ऐसा पाषाण जिससे आप किसी को भी मार सकते हैं, परंतु उसे आभूषण के रूप में स्वयं के शरीर पर धारण नहीं कर सकते। यदि उसे आभूषण बनाना है तो उसे लंबी यात्राएं करनी होती है। उस पाषाण को पिघलना होता है। सुनार के हथौड़ी की अनेकों चोटें खानी पड़ती है, फिर काट छाट और उसके पश्चात जाकर वो ऐसा आभूषण बनता है जो हमें वर्षों तक, सदियों तक लुभाता रहता है। इसलिए यदि आपको समय पर विजय पानी है तो स्वयं के निर्माण पर समय देना होगा। हम सभी सुनते आए कि जो वीर होता है, साहसी होता है, शौर्यवान होता है, उसके समक्ष सारा संसार झुकता है। वीर भोग्य वसुंधर। परंतु वीरता है क्या? शौर्य क्या है? साहस क्या है? साहस युद्ध नहीं, वीरता विजय नहीं, शौर्य कभी ना गिरना नहीं। साहस किसी चुनौती के समक्ष खड़े होने का भाव है, तो वीरता उस चुनौती को उत्तर देने के लिए पूर्ण परिश्रम लगा देना है। और शौर्य का अर्थ है गिरकर फिर से उठने का साहस रखना, बार बार प्रहार करके वीरता दिखाना, निरंतर प्रयास करते रहना, निरंतर परिश्रम करते रहना। इसलिए विजयी होने से अधिक महत्वपूर्ण है शौर्यवान होना, क्योंकि जो शौर्यवान है उसे विजय मिलना निश्चित है।
घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। राम जी आना लक्ष्मण जी आना, राम जी आना लक्ष्मण जी आना। राम जी आना लक्ष्मण जी आना, राम जी आना लक्ष्मण जी आना। संग में लाना सीता मैया मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा जी आना विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना विष्णु जी आना। ब्रह्मा जी आना विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना विष्णु जी आना। भोले शंकर को भी ले आना मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी जी आना गौरी जी आना, लक्ष्मी जी आना गौरी जी आना। लक्ष्मी जी आना गौरी जी आना, लक्ष्मी जी आना गौरी जी आना। सरस्वती मैया को ले आना मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। विघ्न को हरना मंगल करना, विघ्न को हरना मंगल करना। विघ्न को हरना मंगल करना, विघ्न को हरना मंगल करना। कारज शुभ कर जाना मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आ गणराजा मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आ गणराजा मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी
प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक बाबाओं के प्रवचनों तक यही सुनने और पढ़ने को मिलता है कि मानव शरीर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। परंतु प्राचीन काल में भी आचार्य चारवाक ने आकाश को स्वतंत्र तत्व के रूप में स्वीकार नहीं किया। चारवाक ने पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि को तो तत्व माना, परंतु आकाश को स्वतंत्र तत्व के रूप में स्वीकार नहीं किया। चारवाक दर्शन और ग्रंथों को गढ़ने वाले व उन पर अटूट आस्था रखने वाले इन 2 विचारधाराओं में एक अन्य बुनियादी अंतर है। 5 तत्वों को मानने वाले कहते हैं कि इन 5 तत्वों से जब शरीर बनता है तब आत्मा बाहर से आकर इसमें डेरा डाल लेती है, जबकि 4 तत्व मानने वाले चारवाक का कथन है कि इन चारों के विशेष रूप में परस्पर मेल से ही चेतना की उत्पत्ति होती है। आत्मा कहीं बाहर से शरीर में प्रविष्ट नहीं होती। मानव के शरीर का बनना और उसमें चेतना की उत्पत्ति होना, इस असाधारण प्रश्न को भी चारवाक ने बड़े ही साधारण उदाहरण से लोगों को समझाने का प्रयास किया था। चारवाक कहते थे कि जैसे शराब बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली सामग्री में नशा नहीं होता, परंतु उसे विशेष अनुपात में मिलाकर तैयार की गई शराब में नशा पैदा हो जाता है, उसी तरह यद्यपि चारों तत्वों पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि में चेतना नहीं है, परंतु उनके एक विशेष अनुपात में मिलने से चेतना उत्पन्न हो जाती है। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि पायसी नामक राजपुरुष ने अनेक प्रयोग किए और पाया कि मृत्यु के समय कोई चीज़ शरीर से निकलकर बाहर नहीं जाती। दीर्घ निकाय से पता चलता है कि पायसी ने चूहों, बंदरों, सुअरों, मेंढकों आदि पर अनेक प्रयोग किए। वह फांसी की सजा पाए हुए चोर, डाकू आदि अपराधियों को राजा से ले जाता था और वह उन्हें एक बड़े बर्तन में बंद कर देता, ऊपर से ढक्कन चढ़ाकर मिट्टी का लेप लगा देता। बर्तन के भीतर बंद प्राणी जब मर जाता तो वह ढक्कन खोलकर देखता, पर उसे उस बर्तन से बाहर निकलती हुई कोई आत्मा नहीं दिखाई दी। उसने मृत्युदंड की सजा पाए हुए कई अपराधियों की मृत्यु से पहले और बाद में तोल कर भी देखा, परंतु मृत्यु के बाद सबका भार कम नहीं हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि प्राचीन काल में भी ऐसे बहुत से तर्कशील लोग हुए जिन्होंने धर्म के नाम पर चल रहे धंधे और धर्मगुरुओं की कल्पनाओं को अपने प्रयोगों से उजागर किया, परंतु धर्म की हिंसात्मक प्रवृत्ति ने उनकी आवाज़ को दबा दिया। हैरानी की बात तो यह है कि आज के वैज्ञानिक युग में भी धर्म का धंधा निरंतर चल रहा है और न जाने कितने ही मुल्ला, मौलवी, पंडे, पुजारी, तांत्रिक, मांत्रिक जनमानस की आंखों पर आस्था की पट्टी बांधकर मुफ्तखोरी कर रहे हैं। आज हम जानते हैं कि चेतना उन्हीं चीज़ों से उत्पन्न होती है जिनसे शरीर बना है, यद्यपि शरीर 4 या 5 तत्वों से नहीं बना। आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, परंतु धर्म ग्रंथ और धर्मगुरु 5 तत्वों की ही रट लगाए हैं। शरीर को बनाने वाले जिन 5 तत्वों की बात धर्म करता है वे तत्व है ही नहीं, उनमें से एक भी तत्व नहीं है, सब यौगिक या मिश्रण है। तत्व वह होता है जिसमें एक ही तरह के परमाणु होते हैं और जिसे सरलतम पदार्थ के रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता। जिन कथित 5 तत्वों की बात धर्म करता है उनमें पहला तत्व पृथ्वी को बताया जाता है, जबकि पृथ्वी अपने आप में कोई तत्व नहीं है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और ऐसे ही 100 से अधिक तत्वों से मिलकर पृथ्वी बनी है। ऐसी पृथ्वी को तत्व कहना सरासर गलत है। आज 118 से ऊपर तत्व खोजे जा चुके हैं, उनमें से पृथ्वी का कहीं नामो निशान तक नहीं है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण से बना H2O यानी जल एक यौगिक है, ना कि तत्व। इसी तरह वायु कई गैसों के मिश्रण का नाम है जिसे शुद्ध वायु कहते हैं। वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ जलवाष्प होते हैं जिनका प्रतिशत बदलता रहता है। हैरानी की बात तो यह है कि धर्म के ठेकेदारों ने अग्नि को भी तत्व माना है, जो कि एक प्रक्रिया है, एक घटित हो रही घटना है जिसमें पदार्थ हवा में मिलने वाली ऑक्सीजन से रासायनिक तौर पर मिलते हैं और प्रकाश तथा ताप छोड़ते हैं। अग्नि कोई पदार्थ न होकर एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन के बिना अस्तित्व में ही नहीं आ सकती, लेकिन इसे भी कथित धार्मिक बुद्धिजीवी तत्व कहते हैं। इसी तरह आकाश को तत्व सिद्ध करने के लिए तरह तरह के हाथ पैर मारे गए, यद्यपि चारवाक और बुद्ध इसे सदियों पहले ही नकार चुके थे। फिर ईथर नामक द्रव्य की कल्पना की गई, परंतु माइकेलसन और मार्ली नामक वैज्ञानिकों ने अनेकों प्रयोगों से सन 1887 में सिद्ध कर दिया कि ईथर नामक पदार्थ पूरी तरह कपोल कल्पित है और यथार्थ में उसकी कोई अस्तित्व नहीं है। न्यूटन ने कभी आकाश के ढांचे को द्रव्य से स्वतंत्र माना था, परंतु आइंस्टीन के आपेक्षता के सिद्धांत ने यह सिद्ध कर दिया कि न्यूटन की बात सही नहीं थी, क्योंकि आकाश का ढांचा उसमें मौजूद द्रव्यमान से निर्धारित होता है
यदि वस्तुएं गायब हो जाएं तो न कहीं आकाश का पता चलेगा और न काल का। जो आकाश स्वयं वस्तुओं के अस्तित्व पर आश्रित हो, वह वस्तुओं को बनाने वाली सामग्री कैसे हो सकता है। इस तरह हमने देखा कि धर्म व परंपरा द्वारा बताए 5 तत्व वास्तव में तत्व नहीं, वे मिश्रण, यौगिक या प्रक्रिया मात्र हैं। अतः इनसे न शरीर बनता है और न मरणोपरांत इनमें प्रविष्ट होता है। आज विज्ञान ने 118 से ऊपर तत्वों को खोज निकाला है, वही शरीर और विश्व के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। भक्त लोग, माई शेरावाली के महिमा अपरंपार बा। माई के हर पसंद निराला बा। जैसे कि माई के सबसे प्यारा फूल अड़हुल के फूल ह, सबसे प्यारा वृक्ष नीम के वृक्ष ह, और सबसे प्यारा सेवक मलहोरी ह। सबसे प्यारा महीना चैत, कुआर और सावन ह। वो काहे? आई अनु दुबे के ई भजन के माध्यम से सुनल जाओ। बोला बोला अदलपुर वाली शीतला मैया की कौवन गुण भावे मैया चई त महीना बा आरे चई त महीना बा हो किया हो माई कौवन गुणवा भावे लाकुआरन हो राम किया हो माई कौवन गुणवा भावे लाकुआरन हो राम धन धन गुणवा भावे चई त महीना बा आरे चई त महीना बा हो ऐसे बकू विजया गुणवा भावे लाकुआरन हो राम कौवन गुण भावे मैया नीमी या के छाइया हो नीमी या के छाइया हो किया हो माई निमिये तरवा लागे दरबारन हो राम किया हो माई निमिये तरवा लागे दरबारन हो राम शीतल गुण भावे सेवकु नीमी या के छाइया हो नीमी या के छाइया हो इसे बकू मना भावे शीतली बयारन हो राम इसे बकू मना भावे शीतली बयारन हो राम कौवन गुण भावे मैया आढ़ा उनके फूलावा अरे आढ़ा उनके फूलावा हो किया हो माई आढ़ा उनके पहिरी गरबहारन हो राम किया हो माई आढ़ा उनके पहिरी गरबहारन हो राम लाल गुण भावे सेवकु आढ़ा उनके फूलावा हो आढ़ा उनके फूलावा हो ऐसे बकू आढ़ा उल से करी ले सिंगारन हो राम ऐसे बकू आढ़ा उल से करी ले सिंगारन हो राम
माई चली जालू माली दुआरन हो राम। किया हो माई चली जालू माली दुआरन हो राम। सेवा गुण में भावे सेवक माली न सेवा किया आरे माली न सेवा किया हो। ए सेवक पानिया पियावे हमके ढारन हो राम। ए सेवक पानिया पियावे हमके ढारन हो राम। पानिया पियावे हमके ढारन हो राम। सेवकू पानिया पियावे हमके ढारन हो राम। श्याम आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्याम आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्याम आन बसो वृंदावन में। श्याम रस्ते में बाग लगा जाना, फूल बीनूंगी तेरी माला के लिए। श्याम रस्ते में बाग लगा जाना, फूल बीनूंगी तेरी माला के लिए। तेरी बात निहारूं कुंजन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्याम आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्याम आन बसो वृंदावन में। श्याम रस्ते में कुआं खुदवा जाना, मैं तो नीर भरूंगी तेरे लिए। श्याम रस्ते में कुआं खुदवा जाना, मैं तो नीर भरूंगी तेरे लिए। मैं तुझे नहलाऊंगी मलमल की, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्याम आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्याम आन बसो वृंदावन में।
श्याम